और जी मैं क्या राधे राधे सारी संगत नू कितना हुई। इतना टाइम हो गया नहीं वीडियो नहीं है यार। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही पागल कर दिया, मेरे डीएम्स भर दिया, मेरे को हर जगह से ऐसे फ्लड कर दिए इतने सारे मैसेजेस। वीडियो कब आ रही है, वीडियो कब आ रही है, मुझे वीडियो दो, मुझे वीडियो दो। तो आ गए एक नई वीडियो फिर से आपके लिए, शानदार एकदम बहुत ही बेहतरीन सवाल है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 30 सेकेंड्स तक बकवास कर लिया, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। There is a faulty wing machine. It shows 20% less than the actual weight put on it. However, it shows wrong weight only in some cases. Okay. अच्छा, जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो पहली लाइन देख लेते हैं कि एक फॉल्टी विंग मशीन है, 20% लेस वेट शो करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से हम देखें 20% लेस में जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें 1000 ग्राम्स जो है वो वेट रखा गया है, बट वो शो कर रहा है सिर्फ 800 ग्राम्स। तो ये हो गया 20% वाला इशू। ठीक है जी, अरे 800 है बाबू। तो ये वाला इशू आ रहा है, क्या बोल रहा है? हाउ एवर इट शोज रॉन्ग वेट ओनली इन सम केसेस विद अ प्रोबेबिलिटी रेंजिंग बिटवीन 0.4 to 0.6। ओके, तो ये हर बार गलत नहीं आता है, सिर्फ कुछ केसेस में आता है। इसको तो लिखने की क्या जरूरत है? Assuming that the shopkeeper sells at cost price, what could be the maximum loss that the shopkeeper can face? Assume the shopkeeper sells equal quantity in each transaction। ये ब्रैकेट वाली बात तो बकवास है, और ये हमें पता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। हाँ, वो तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, उससे बस और तो कुछ नहीं। इसके अलावा बस हमें ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 से 0.6 के बीच में लाई करती है, और ये दिक्कत आ रही है कि 20% कम में चल रहा है। तो हमें दिखाना है, हमें पता करना है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम लॉस दैट द शॉपकीपर कैन फेस। ठीक है, मैक्सिमम लॉस हमें फाइंड आउट करना है जो शॉपकीपर उठाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ये गलत वे करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 से 0.6 के बीच में रेंज कर रही है, तो 0.6 मतलब ज़्यादा जब प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जब ज़्यादा बार ये गलत शो करेगा, ऑब्वियसली तभी ज़्यादा लॉस भी होगा। क्योंकि अभी तो भाई साहब जो है वो 800 ग्राम देना चाहते हैं, बट वो दे रहे हैं 1000 ग्राम। तो इस वजह से उनको नुकसान तो हो ही रहा है डेफिनेटली। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कि मान लो कि वो देना चाहते हैं 800 ग्राम, बट वो दे रहे हैं 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि 20% ऑब्वियसली वो कम भी शो कर रही है मशीन। अब ये कब हो रहा है? ये हो रहा है, हम लेकर चल रहे हैं 0.6 वाली प्रोबेबिलिटी, बिकॉज क्योंकि उसी से मैक्सिमाइज होगा हमारा लॉस। तो ये चीज़ हो रही है 0.6 टाइम्स, मतलब जो ये रॉन्ग वाला जो वेट है वो हो रहा है 0.6 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी है। तो ये भाई साहब आ गए हमारे 600 ग्राम। लिख दो या कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी के जो 40% ऑफ द चांसेस है उसमें ये भाई साहब हो रहे हैं, जो कि हमारे सही वाले हैं 320। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर ना बात थोड़ी समझने वाली है कि ये जो आ रहा है, अगर इसको हम टोटल कर दें 920, तो ये क्या है? ये हमारा सीपी है या एमपी है? अब आप बोलोगे कि ये हमारा एसपी होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतना हम सेल कर रहे हैं। बट आप ये देखो ना कि वो 1000 जो है वो सेल कर रहा है, बट उसको करना कितना था? उसको करना कितना था? उसको करना तो सिर्फ 800 ही था, और वो कितना करना था? 100% ऑफ द टाइम्स, मतलब 1 टाइम। इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो उसको करना था 800, बट उसने कर दिया है इतना। ठीक है, तो ये है हमारा एसपी और ये है हमारा सीपी, जो कि कायदे से होना चाहिए था। अब देखो इशू यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था और उसके बाद जब मैंने एक बार फिर से देखा ना, तो मुझे बार बार लग रहा था कि यार ये होना चाहिए हमारा सीपी, क्योंकि इतना तो लागत लगी है और ये हम इतना सेल कर रहे हैं, है ना। बट आप ये देखो ना कि मान लो कि आपके पास ऑलरेडी पहले ही कुछ रॉ मटेरियल था, ठीक है। अब उसमें से आप अपनी तरफ से तो 800 रुपये के हिसाब से, मतलब वेट में विंग मशीन में जो शो कर रहा है वो तो 800 ही कर रहा है ना, वो तो गलती से उसने 1000 रुपये दे दिए हैं। तो बाकी के जो 200 ग्राम जो है, ये जो 200 ग्राम है 0.6 टाइम्स जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 120। ये जो है ये उसकी पॉकेट से जा रहा है, ये उसकी तरफ से एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन अब ये चला गया है।
अब ये चला गया है जो एक्स्ट्रा, तो ये उसकी जेब से ही गया होगा ना, कहीं तो उसके पास ऑलरेडी पहले स्टॉक पड़ा होगा ना। वो मान लो 800 रुपये के हिसाब से वो पहले खरीद के सामान लाया है, उसके पास मान लो पहले से भी 500 रुपये का सामान पड़ा हुआ था। 800 रुपये का वो सामान लाया है, उसको 800 रुपये ही तो मिले हैं, 1000 रुपये वेइंग मशीन में शो हो रहा है, बट एक्चुअली में उसने तो सोचा कि वो 800 रुपये के हिसाब से ही सामान बेच रहा है ना। तो उसको जो पैसे मिले हैं वो तो 800 रुपये के हिसाब से मिले। कस्टमर तो यही देख रहा है ना, कस्टमर भी देख रहा है कि हाँ चलो 800 ग्राम है, उस हिसाब से मैं पैसे दे रहा हूँ, बट वो तो घर पे आके जो चेक कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि गलती से ज़्यादा आ गया है। तो जो पैसे मिल रहे हैं वो 800 रुपये के हिसाब से ही मिल रहे हैं, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो तो 800 रुपये ही आ रहा है ना। बट उसने 120 एक्स्ट्रा दे दिया है, वो कहाँ से दिया है? वो अपनी जेब से दिया है, ठीक है। तो टोटल जो उसका सीपी है, मतलब 800 रुपये तो वो खरीद के लाया था जो उसने बेच दिया, और पहले का जो उसका बचा हुआ था 120, वो भी तो कहीं, अब जो एक्स्ट्रा 120 है वो भी तो कहीं से था ना, वो पहले के 500 रुपये में से उसने निकाल लिया। तो ये क्या था? ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी जो उसने लास्ट टाइम शॉपिंग करी थी। तो टोटल जो इसका सीपी आ रहा है वो 920 आ रहा है, समझ गए। और एसपी जो है वो तो 800 है, क्योंकि उसको पैसे तो 800 रुपये के हिसाब से मिले। अब लॉस क्या होता है? लॉस होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी। अब इसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से ये काट दिया, ये इसको हम 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3/23, ठीक है। 3/23 को हमें करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 300 को कर देते हैं हम 23 से, एक पे चला जाएगा ये 70, 3 69, ये बचा पॉइंट, डबल ज़ीरो लगा देंगे, ये 4 पे आ जाएगा, ज़ीरो भी तो लगाएंगे, 92 पर आ जाएगा। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 13.04%। एक बार मुझे लग रहा है कि मैं आपको ना फिर से समझा दूँ, तो 1 मिनट पॉज कर देते हैं। हाँ जी, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नया टाइप का भी है। बेसिकली इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाता है। तो मैं थोड़ा सा और टाइम लेकर एक बार इसको ना दूसरे एग्जाम्पल वही है, थोड़ा फिगर चेंज कर देता हूँ। 800 और 1000 की जगह में 1000 और 1250 कर देते हैं, 1000 और 1250, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गए हमारे 100%, और ये हो गए सॉरी ये हो गए 80%, और ये हो गया 100%, ठीक है। अब मान लो कि अपने मास्टर भाई साहब हैं, ठीक है, कोई है, ठीक है, हम नहीं है, वो कोई है। तो मास्टर गए दुकान पे, उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी 500 रुपये का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। वो गए होलसेलर के पास और उन्होंने बोला मेरे पास 500 रुपये का सामान पड़ा है जो मैं लास्ट टाइम आपसे लेकर गया था, आज आप मुझे दे दीजिए 1000 रुपये का सामान, ठीक है। तो मास्टर ने होलसेलर को 1000 रुपये का सामान, 1000 रुपये दिए और 1000 रुपये का सामान ले लिया है, ठीक है। और ये मान लेते हैं 1000 ग्राम कुछ है, वीट मान लेते हैं, 1000 ग्राम वीट ले आए हैं। अब ये रिटेलर है, इनको भी आगे सामान बेचना है, ठीक है। लेकिन ये मास्टर जो है बहुत ही शरीफ इंसान है, मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब क्या यार, गॉड लेवल इंसान है यार वो, कि जितनी तारीफ़ करो कम है उसकी। सो वो चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट ना कमाया जाए, सीपी पर हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देंगे सामान। तो उसने ये करा कि उसने 1000 रुपये का सामान लिया और उसने अपनी तरफ से वो 1000 रुपये का सामान 1-1 ग्राम 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो उसको लगा कि ये तो भाई साहब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बट अब एक्चुअली में क्या हुआ है? एक्चुअली में क्या हुआ है कि 1000 रुपये का सामान सिर्फ 10 में से 4 बारी ही वो सही नापा गया है। तो ये हो गया 400 ग्राम, और बाकी के 60% ऑफ द टाइम्स वो 1000 रुपये नहीं नापा गया, वो नापा गया है 1250, 0.6 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा? 500, ठीक है जी। अब वो लाया तो टोटल 1000 ही था, तो ये एक्स्ट्रा 1200, ये एक्स्ट्रा 250 कहाँ से है? ये उसने पहले का जो बचा हुआ था वहाँ से निकाला है, ठीक है।
उसने सोचा था कि वो तो सिर्फ 1000 रुपये ही का ही सामान बेच रहा है, 1000 ग्राम ही बेच रहा है, लेकिन ये बाकी के जो एक्स्ट्रा 250 का ग्राम है ये पहले क्या है। तो ये जो है ये उसकी पहले की लागत है, पहले का सीपी जो है ये है वो। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 900 ग्राम्स। देखो कर दी ना यहाँ पे गलती हमने। ये जो है ये 500 नहीं 750 आएगा, क्योंकि अगर हम इसको पहले 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आएगा, और 250 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 आएगा। लेकिन 2 और 3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि इसको हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो इट्स ईजियर कि आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 750 आएगा। तो ये जनाब हमारे कितने हो जाएंगे 1150 ग्राम्स। ठीक है, ये भाई साहब हमारे आ गए सी पी। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं एक बार और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सी पी। ऑब्वियसली सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, तो वही तो हमारा लॉस होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 150 लॉस आ गया। सी पी कितना 1150। इसको जब हम निकालेंगे तो इसको हम करेंगे 3, ये हो जाएगा 2 और ये 3, तो दोबारा से 3/23 हमारा आंसर आ गया, जिसको अभी हमने सॉल्व करा था 13.04%। तो ये आंसर, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताने समझाने में। और अगर आप आगे और समझ तो वो भी प्लीज़ बता देना, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आप लोगों का, जिसकी कोई हद नहीं जब क्विज करते हैं। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा लोग सॉल्व करें, बट एनीवेज थैंक यू सो मच यार, आप जो भी करते हो इट्स बियॉन्ड माई। हम भाई मैं लड़का हूँ, मेरे को नहीं आता एक्सप्रेस करना। ठीक है जी, बाय बाय।